आती, बोले ये सेठ जी बेचारे, इन्होंने जीवन भर किसी बालक को अपने पास में रखा नहीं, लेकिन ये छुप करके शायद इस बालक की सेवा करते रहे होंगे। उनको ये नहीं लगा ये भगवान है, उनको लगा सेठ जी छुप के इस बालक को उन्होंने रखा होगा अपने पास और इसको सुलाते खिलाते पिलाते नहलाते रहे होंगे, इसीलिए ये बालक इतना रो रहा है। सब बुजुर्गों ने कहा भैया इसी बालक से संस्कार करवा दो सेठ जी का। बोला हाँ यही ठीक है। बालक ने सेठ जी का अंतिम संस्कार किया, बहुत रोया वो बालक। संस्कार संपन्न होने के बाद सब गांव के लोग बोले भैया चलो अब यमुना जी में डुबकी लगाओ, स्नान करके सब घर को चलो। उस बालक को लेकर के सारे गांव के लोग गए। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, बाहर आए तो सब लोग तो आ गए लेकिन वो बालक नहीं आया। सब ढूंढने लगे, अरे भैया वो बालक कहाँ है, भीतर जाके देखें, गोताखोर और अंदर जा जाके देखें, लेकिन बालक नहीं मिले। तभी एक बुजुर्ग बोले सेठ जी कहते थे कुंजो बेटा मेरा आएगा और मेरा संस्कार करेगा। भैया जल्दी चलो, कुंज बिहारी के मंदिर में चलो। दौड़ करके सब गांववासी जब गए और जाकर के जब कुंज बिहारी सेठ जी के ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी के वस्त्र में से यमुना जी का जल चुचा रहा था, मानो वे ही आए थे। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ठाकुर जी के हमारे अनेक नाते हैं। हम कभी अपने लाल जी को ये नहीं मानते कि ये कोई मूर्ति है, कोई पाषाण है ना। कोई कह दे ना तुम कहां से खरीद के लाए हो, तो मन करता है कि इससे बोले तू अपना बेटा कहां से लेके आया। अरे ठाकुर जी कोई खरीद के लाता है, गोपाल जी कोई खरीद के लाता है। कभी नहीं कहना चाहिए कि हम गोपाल जी खरीद के लाए हैं। तुम्हारी इतनी सामर्थ्य हो गई तुम त्रिलोकीनाथ को खरीद के लाओगे। कभी भी कोई पूछे ठाकुर जी कहां से पधारे या कोई कहे कहां से लाए, तो उसको शुद्ध करना। बोले नहीं हम लाए नहीं है, ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा की, हमारे घर को स्वीकार किया, हमारी सेवा स्वीकार करके खुद आए हैं। कोई कहे कितने रुपया के लाए हो, तो उसको मीराबाई की पंक्ति कह देना। क्या मीराबाई कहती है ना, हो ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री। मीराबाई कहती है कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, पर मीराबाई क्या कहती हैं, बोले ना ये महंगे हैं, ना ये सस्ते हैं, ना इनके कोई दाम है, तो ये कैसे आए तुम्हारे पास। ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। ऐसे हैं ठाकुर जी। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ। उनको कभी पाषाण, उनको कभी मूर्ति, उनको कभी भी इस प्रकार प्रतिमा नहीं मानो। तुम्हारे लाला हैं, तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बंधु हैं, तुम्हारे मित्र हैं, इस भाव से उनको घर में रखो। मीराबाई का भी पद गाई लो सब। ठाकुर जी भैया कोई खरीद के ना लावे, ना कभी कोई सो ऐसो कहनो है, और ना कभी कोई कहे तो वासे सुननो है। भैया हम ठाकुर जी खरीद के ना लाए हैं, ठाकुर जी कृपा करके हमारे पास पधारे हैं, हमको योग्य समझ के हमारे घर आए हैं। सदैव ऐसो भाव रखनो है ठाकुर जी के लिए।
अच्छा, ब्रजभाषा तो सबके आती होगी समझ में, हाँ यहाँ तो वही बोले, तो बीच बीच में ये ब्रजभाषा आवेगी। या को सुख पूरी दुनिया में कहीं ना मिले, ब्रज में ही मिले बस, तो भाव से श्रवण करियो। तो हम क्या कह रहे थे, भगवान भागवत की कथा श्रवण करने से ठाकुर जी से संबंध प्रकट हो जाता है। और एक बात कहूं बंधुओं, आप कथा में अभी 7 दिन में ही सोच लो ठाकुर जी से संबंध बनाना कौन सा है, आप बना लेना। एक दिन आएगा आप हो सकता है भूल जाओ उस संबंध को, लेकिन ठाकुर जी निभाएंगे, ठाकुर जी नहीं भूलते। इसलिए ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ। तीसरी बात, चौथी बात, भागवत का प्रयोजन क्या है, हम सुन क्यों रहे हैं कथा। ठाकुर जी से संबंध तो अन्य कई प्रकारों से भी बनाए जा सकते हैं, भागवत की कथा श्रवण इतनी विशेष क्यों है। तो यहां लिखा है तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में, आधि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। ताप मतलब दुख। दैविक ताप कहते हैं जोर की मूसलाधार बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई, फसल बर्बाद हो गई। अब उस फसल को बर्बाद होने में किसको कोसोगे, किसकी वजह से एक परिवार दुखी हो गया, दैविक ताप। भौतिक ताप क्या है, ये पहला ताप दैविक ताप। भौतिक ताप क्या है, किसी व्यक्ति की वजह से, पड़ोसी की वजह से, पत्नी की वजह से, माता पिता की वजह से, बहन भाई की वजह से, मित्र की वजह से आप दुखी हो गए, वही भौतिक ताप है। और आध्यात्मिक ताप, गला खराब हो गया, सिर में दर्द हो रहा है, बीमार हो गए, ये आध्यात्मिक ताप। ये 3 प्रकार के कष्ट होते हैं सबके जीवन में। श्रीमद् भागवत सुनने वाले के जीवन में क्या होता है, बोले तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत इन 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है। उन्मूलन करने का मतलब क्या है, जिस प्रकार आप घास को जड़ से उखाड़ दो तो दोबारा घास हो नहीं सकती, किसी पौधे को जड़ से उखाड़ दो तो दोबारा पौधा होगा नहीं, ठीक वैसे ही भागवत जी क्या करती हैं, तापों को जड़ से उसका उन्मूलन कर देती हैं, वो दोबारा कभी होगा नहीं। बंधु, कल रात्रि में हमारे सब भाई लोग सब बैठे थे, चर्चा हो रही थी, तब भी मैंने एक ही बात कही कि जीवन में ना कष्ट कभी कम नहीं होंगे किसी के। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी जरा सोच तनिक जीवन घटता, श्वासा जल कितना बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस उजड़े जग का खेल ही क्या, कोई हार गया तो कोई जीत गया। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हो पूरी नहीं। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, ऐसा संसार में कोई हुआ नहीं कभी।
संसार में कष्ट तो सबके जीवन में आता है, दुख तो सबके जीवन में आता है। तो फिर आप कहोगे महाराज जी तो फिर इतनी पूजा पाठ क्यों बताया गया, ये कथा सुनना क्यों बताया गया, तीर्थ यात्राएं करना ये सब क्यों, जब दुख इनसे दूर ही नहीं होते। तो बंधुओं, आप इसी से अनुमान लगा दो, स्वयं नारायण जब राम बनकर के आते हैं, क्या वो पूरे जीवन सुखी रहते हैं? स्वयं नारायण जब कृष्ण बनकर के आते हैं, क्या उनके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती? अरे कहां तक नहीं, जन्म ही जेल में हुआ भगवान का। तो ये संसार दुखालय है। किसी को पुस्तक पढ़नी है तो पुस्तकालय में जाओ, भोजन करना है तो भोजनालय में जाओ, विद्या प्राप्त करनी है विद्यालय में जाओ, कार्य को पूर्ण करना कार्यालय में जाओ। ऐसे ही यदि व्यक्ति को दुख भोगने हैं तो कहां जाएगा? दुखालय में। संसार का नाम है दुखालय। जैसे पुस्तकालय में कभी भोजन नहीं मिलता, भोजनालय में कभी कार्य नहीं होते, कार्यालय में कोई भोजन नहीं करता, ठीक उसी प्रकार इस दुखालय में सुख कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सुखी कोई नहीं। आपको लगता होगा व्यास जी बड़े सुखी हैं, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, सब इनको प्रणाम करते हैं, बढ़िया इनके पास में 2 माइक हैं, 4 घंटा सब चुप ये बोलते हैं, सब इनको माला पहनाते हैं, खूब बढ़िया दक्षिणा देते हैं। लेकिन नहीं, यहां भी कोई ना कोई कष्ट है, यहां भी कोई ना कोई दुख है, सबके जीवन में दुख है। ये तीर्थ यात्रा, कथाएं, पूजा पाठ करने से दुख कम नहीं होते। दुख तो आपके प्रारब्ध से आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। बस ये है कि ठाकुर जी का आश्रय लेने से दुख से लड़ने की सामर्थ्य आपको मिल जाती है। दुख से जूझना कैसे है ये आपको पता चल जाता है। ये कथा भागवत आदि, भगवान ने अर्जुन को युद्ध चुटकी बजा के जिता नहीं दिया। भगवान ने केवल उसको 18 अध्याय सुनाए, और 18 अध्याय के बाद भी भगवान ने ये नहीं कहा भगवान चाहे तो चुटकी बजा दें और सारे कौरव नाश सब एक में ही समाप्त हो जाएं, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा अर्जुन अब तुमने 18 अध्याय सुन ली, अब क्या कहते हो? बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। भगवान ने कहा उठा अपना धनुष बाण और युद्ध कर। भगवान ने ये नहीं कहा कि अब तू बैठा रहे सब अपने आप हो जाएगा। भगवान चाहते तो कर सकते थे, लेकिन तब भी युद्ध से तो लड़वाया ना। बस हाँ ये है कि गीता के माध्यम से अर्जुन को सामर्थ्य दे दी लड़ने की। ठाकुर जी की क्रियाएं, ये पूजा पाठ, कथाएं आदि, तीर्थ यात्राएं आदि, ये सब हमको सामर्थ्य प्रदान करती है। दुख तो जीवन में आएगा, दुख से नहीं बच पाओगे। और दुख से बचना है तो फिर ये तुलसीदास जी का एक मंत्र याद कर लो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। अभी आप अपना फोन निकालो, सेल्फी मोड ऑन करके अपने अपने चेहरे देखो। दुनिया में आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है इस वक्त। क्यों? हरि का भजन कर रहे हो, हरि की कथा सुन रहे हो, सुंदर भाव श्रवण कर रहे हो। अब जो आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता घर के शादी विवाह, घर के बड़े बड़े आयोजन, घर के सुंदर सुंदर उत्सवों में भी नहीं होता जो सुख अभी मिल रहा है। तो बंधुओं, ये संसार तो दुखालय है, यहां दुख तो जीवन में आते ही आते हैं। बस ये है ठाकुर जी का आश्रय मिल जाए तो दुखों से जूझना कैसे है ये पता चल जाता है।
दुखों से लड़ना कैसे है ये पता चल जाता है। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत की कथा कितनी श्रेष्ठ है। आप लोगों ने इतने सारे होर्डिंग लगाए पूरे खैर में, लोगों को पता चल गया कि महाराज खैर में कथा होने वाली है। कब से कथा होने वाली है? बोले 12 तारीख से कथा होगी। तो आपने मन में विचार कर लिया कि भाई ये 12 तारीख से जो खैर में कथा होगी, इस बार बेनागा एक दिन भी एक क्षण की कथा छूटे ना, मैं रोज जाऊंगा कथा श्रवण करूंगा। तो आपने अपनी दुकान पर, अपने खेत पर, अपने घर पर, अपनी छत पर कहीं भी बैठ करके आपने ये सोचा कथा सुनने जाऊंगा। कथा सुनने जाने की इच्छा मात्र प्रकट होने से ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और फिर कथा में आप नहीं आते हो। देखो मेरी बातों पे पागल मत बन जाना कि ये तो व्यास जी अपनी कथा की महिमा गाते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः। अरे भागवत की कथा ऐसी है कि इसको छोड़ के कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आपने सुनने की इच्छा मात्र प्रकट कर दी, राधा रमन लाल तभी प्रकट हो गए। आके बैठ के सुनने लग जाओगे तो महाराज पूरा महारास आपके चित्त में होने लग जाएगा। ऐसी भागवत की कथा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो देखो 7 दिन में कितना आनंद आया। इस प्रकार 2 मंगलाचरण हुए, अब तीसरा मंगलाचरण हो रहा है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रवशयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रवशयुतम। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कहते हैं वेद को। किसको कहते हैं? वेद को। वेद का दूसरा नाम है निगम। तो वेद रूपी एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष। उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। मतलब ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या वेद प्रणव एवाग्रे, ये जो वेद हैं ये वृक्ष के रूप में हैं, और उस वृक्ष का जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। अच्छा बताओ, भूख लगी हो, जीव को रस चाहिए हो, तृष्णा दूर करनी हो, तो फल को खाया जाता है या फल को जन्म देने वाले वृक्ष को खाया जाता है? फल को खाया जाता है। वृक्ष को तो कोई भी नहीं खाता, बत्तीसों टूट जाएंगी, मुंह कड़वा अलग हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, उस फल को रसीला वो वृक्ष ही बनाता है, लेकिन वो वृक्ष आपको रस नहीं दे सकता, आपकी भूख नहीं मिटा सकता। वो फल देता है, फल से भूख भी मिट जाती है, रस भी मिल जाता है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अब फल तो ये हमको मिल गया, लेकिन वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले सुखमुखादमृतद्रवशयुतम। ये बैठे हैं पिंजरे में, क्या नाम है इनका? ये हैं तो तोता, इनको संस्कृत में बोलते हैं सुख पक्षी। अच्छा बंधु, एक मेरी बात सुनो, सब जगह यही बताया जाता है श्रोताओं को कैसा होना चाहिए, श्रोताओं को ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे कथा सुननी चाहिए। कहीं ये नहीं बताया वक्ता को कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। कल मैंने शायद कथा में कहा था, किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव के प्रभाव पर ध्यान मत दो, उसके स्वभाव पर ध्यान दो।
तोते का स्वभाव जैसा होता है वैसा ही वक्ता का स्वभाव होना चाहिए। अब सुनो कैसा होता है तोता। आम का पेड़ लगा है तो आम के पेड़ पर चील जाके बैठ जाती है और वहीं से अपने भोजन को खोजती है, लेकिन आम को नहीं खाती। उसी आम के वृक्ष पर कबूतर जाकर के बैठ जाएगा, अपना भोजन खोजेगा, लेकिन आम को नहीं खाता। आदि आदि पक्षी जाएंगे, सब भोजन वृक्ष का सहारा लेकर के खोजते हैं, लेकिन आम को नहीं खाते। लेकिन तोता जैसे ही आम के वृक्ष के पास जाएगा, अपनी वनस्पति की विद्या से उन आमों में भी सबसे मीठे आम को खोज लेता है। उसके आंखों से ही पता चल जाता है कि कौन सा मीठा आम है, और उस मीठे आम को जाकर के अपनी चोंच लगाता है, स्वयं भी रस लेता है, और जब चोंच बाहर निकालता है तो 2-4 बूंद आम की टपक करके नीचे गिर जाती हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी रस दे देता है। और इतना ही नहीं, जब आम तोड़ने वाला व्यक्ति आता है, आमों को तोड़ता है, लेकिन जब वो आम में देखता है कि तोते की चोंच लगी है तो उसको छुपा के धर लेता है, बोले ये सबसे मीठा होगा। कहने का अभिप्राय वक्ता को कैसा होना चाहिए। वेद रूपी कल्प वृक्ष में ये फल लगा है भागवत। वक्ता तोते की तरह अपनी चोंच पहले भागवत में लगावे। चोंच लगाने का मतलब अपनी बुद्धि लगावे, और फिर बुद्धि लगा करके भागवत के रस को पहले स्वयं पीवे, स्वयं रस से सराबोर हो जाए, और फिर उस रस को सामने बैठे जितने भी श्रोता हैं उन श्रोताओं को भी पिवा दे, उनको भी तल्लीन कर दे। इसलिए सुख को वक्ता का रूप माना गया। श्री सुखदेव जी के रूप में भागवत के प्रमुख वक्ता को रखा गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं है कि सुख यानी कि तोता ही भागवत का वक्ता है। ये तोता मतलब ऐसा वक्ता को होना चाहिए, ऐसा रस का उपासक, ऐसा रस को पाने वाला वक्ता को होना चाहिए। तो इस तीसरे मंगलाचरण में पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत तो पहले से ही मीठा है, लेकिन सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गया है। ऐसी भागवत की कथा को, अच्छा देखो यहां पर एक व्याकरण की बात है, ग्रामेटिकल बात है। पिबत भागवतम रसमालयम, यहां पर ऐसा नहीं कहा कि भागवत की कथा को सुनो, यहां पर कहा जा रहा है भागवत की कथा को पियो। आपसे कहा जाए भैया चीकू पी लो, सेब पी लो, अनार पी लो, आप कहोगे महाराज जी आप शब्द गलत बोल रहे हो। बंगाल में बोलते हैं तुम ही जोल खावो, जल खा लो, वहां की भाषा अलग है। लेकिन हमारे यहां क्या बोलते हैं, जल पियो और रोटी खाओ, फल खाओ, लेकिन फल का जूस पियो। ये हमारी व्याकरण है। क्या खाना है क्या पीना है इसमें हमारा विवेक होता है। अब भागवत की कथा है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म को तो सुना जाता है, लेकिन यहां पर वेद व्यास जी कह रहे हैं सुनना नहीं है। पिबत भागवतम, पियो। क्यों पिए और ये पी कैसे जा सकती है। बंधुओं बहुत सावधानी से सुनना। भगवान ने हमको कान दिए हैं, लेकिन सुनने वाली वस्तु तो भीतर है, कान का पर्दा तो भीतर है। बाहर का ढांचा भगवान ने क्यों दिया, इसका कोई काम आपको समझ में आता है। ये बाहर वाला ढांचा भगवान ने क्यों दिया। कुंडल पहनने के लिए। कुंडल तो फिर ऐसे कहीं भी पहन लेते हैं लोग। कुंडल के लिए ठाकुर जी ने कान नहीं दिए। हां एक बात कह सकते हो, चश्मा पहनने के लिए यदि कान नहीं होते तो चश्मा टिकता कहां पे। 2 खुंटी लगवानी पड़ती यहां पे, उसमें चश्मा टिकता फिर। लेकिन वास्तव में ठाकुर जी ने ये बाहर का ये जो 2 एक्स्ट्रा बनाया है, ये क्यों बनाया है।
तो श्रीमद् भागवत में लिखा है श्रवण पुटेषु समृतम। इसको क्या कहते हैं? बोले इसको कहते हैं श्रवण पुट। पुट कहते हैं दोने को, दोना यानी कि कटोरी, यानी कि पात्र। तो भगवान ने हमको 2 कटोरियां दी हैं ये। और बोले कटोरी की शोभा कब बढ़ती है? जब उसमें रस भरा हो, जब उसमें कोई वस्तु भरी हो, तब कटोरी की शोभा। खाली कटोरी की क्या शोभा? कटोरी में आप कुंडल लगा लो, कटोरी में छेद कर दो, तो कटोरी का तो महत्व खत्म हो जाता है। लेकिन वास्तव में कटोरी का महत्व कब? जब उसमें रस हो। ठाकुर जी बोलते हैं कि भैया मैंने तुमको ये 2 कटोरियां दी हैं, इन कटोरियों में मेरे कथा रूपी, मेरे भजन रूपी, मेरे भाव रूपी रस को भर भर के अपने भीतर उड़ेल करके उसको पियो। पियो यानी कि जीवन में उतारो, तभी वो कल्याणकारी होगा। इसलिए कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की रसमाला को पियो। मदिरा का नाम सुनने से नशा नहीं होता, मदिरा का पान करने से नशा होता है। औषधि का नाम सुनने से नशा नहीं होता, औषधि का नाम सुनने से रोग दूर नहीं होता, औषधि का पान करने से रोग दूर होता है। ठीक वैसे ही बंधुओं, कथा सुनने से भवरोग दूर नहीं होगा। कथा को जब कान रूपी दोनों में भर भर के पियोगे तब भवरोग दूर होगा। इसलिए कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की कथा को पियो, उसका पान करो। अच्छा, पान की स्थिति यहां पर इसलिए है कि यहां पर श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं प्यासे बनकर के कथा में आओ, पीने की भावना से कथा में आओ, तब कथा लाभकारी है। इस प्रकार 3 मंगलाचरण करते हुए भागवत का शुभारंभ किया है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय संनकादय किसी सज्जन का प्रश्न आया है, जब प्रारब्ध में दुख मिलने ही होते हैं तो भगवान भगवत गीता में ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पिछले सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो दुख कैसा? कृपया मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। सुनो, कई अनको तो मुझे लगा प्रश्न ही समझ में नहीं आए हो, लेकिन सुनो। सज्जन का प्रश्न ये है कि जब प्रारब्ध हमको भोगना ही है तो फिर भगवान ने गीता में ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास आओ, मैं उसको नष्ट कर दूंगा? तो कल रात्रि जब सब बैठे थे तब मैंने एक कथा सुनाई थी। भगवान के पास जाने से दुख नष्ट होते कैसे हैं? आप कितने भी भगवत भक्तों को उठा करके देख लो, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, ध्रुव, प्रहलाद आदि जितने भी भक्तों के नाम आपको याद हों, सब अपने मन में सोच लेना और सबके जीवन चरित्र को देखो। क्या उनके जीवन में दुख नहीं थे? मीराबाई के जीवन में कितना कष्ट था, लेकिन मीराबाई को नहीं लगता था। मीराबाई हंसती रहती थी, मीराबाई नाचती रहती थी। उसको विष पिलाने का प्रयास किया, उनके जेठ जी ने मारने के कितने प्रयत्न किए। दुख तो जीवन में आते ही थे, लेकिन ठाकुर जी का आश्रय था, इसलिए मीराबाई को वो दुख से लगते नहीं थे। सूरदास जी जन्म से ही अंधे। सूरदास जी का एक गुण था, सूरदास जी के पास कोई भी जाकर के पूछता था ना कि अरे सूरदास जी बताना मेरी बेटी का ब्याह कहां होगा, सूरदास जी बता देते थे कि उत्तर की दिशा में ऐसे ऐसे घर होगा, इस नाम के व्यक्ति होंगे, उनके बेटे के साथ तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा। कोई कहता मेरी भैंस खो गई है, सूरदास जी कहते पीछे चला जा जंगल में, वहां पे एक पोखर है, उस पोखर के कोने पर जल पी रही है तेरी भैंस। इतने दीर्घ बुद्धि वाले थे सूरदास जी। उनके पिताजी ने कहा तेरे पास इतनी भीड़ लगी रहती पूछने वालों की, तू सबसे पैसा लिया कर। सूरदास जी बोले ये भगवान ने मुझको विद्या दी है, मैं इससे धन नहीं कमाऊंगा।
पिताजी ने घर से निकाल दिया। कितने कष्ट सूरदास जी के जीवन में आए। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। अपनी पत्नी के मायके जाने पर नदी में शव को नाव बनाकर के पार किया, सर्प को रस्सी बनाकर के पर्वत पर चढ़ गए, गिरते पड़ते अपनी पत्नी के पास गए तो पत्नी ने क्या कहा, ठोकर मार दी। बोले यदि इतना प्रेम तुमने राम जी से किया होता तो राम जी तुम्हारे पास आ जाते। तुलसीदास जी तुरंत चले गए। किसके जीवन में, भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आया क्या? ठाकुर जी ने, आपने ही कहा, जिन सज्जन का यह प्रश्न है कि भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं नष्ट करूंगा। कैसे नष्ट करूंगा? ये दुख दे दे करके ही मैं नष्ट करूंगा, लेकिन हां उस दुख का अनुभव तुमको इतना नहीं होगा। दुख तो जीवन में आएगा। और कल रात्रि मैंने एक कथा सुनाई थी, वो आप सबको भी सुना दूं। वो सब हमारे पास बैठे थे। जगन्नाथपुरी में एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था माधव दास। तो श्री माधव दास जी सुबह दोपहर शाम 3 बार जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। लेकिन एक बार माधव दास जी को पेट का एक रोग हो गया, जिसकी वजह से उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता था। और माधव दास जी का नियम, जितनी बार शौच जाते उतनी बार स्नान करते। स्थिति ये हो गई कि 1, 2, 3 दिन में तो इतनी हालत खराब कि दिन में 25 बार शौच जाते थे और 25 बार नहाते थे। ठाकुर जी का दर्शन हो नहीं पाता था। माधव दास जी ने बोला अब मैं मंदिर ही नहीं आऊंगा। क्यों? बोले दिन भर तो मेरे को लगा रहता है रोग, और बार बार नहाने जाओ। अब कभी कभी तो मंदिर में भी अपवित्र हो जाते थे। तो माधव दास जी समुद्र के किनारे पड़ गए और वहीं लहरों में बैठे रहते थे। लहर आती थी, वही पवित्र कर जाती थी और माधव दास जी का चलता रहता था। अपने रोग से इतने ग्रसित हो गए कि अब उठ करके स्वयं को साफ भी नहीं कर पा रहे थे। इतने कमजोर हो गए माधव दास जी। तो जगन्नाथ जी के मन में आया, बोले ये मेरा इतना बड़ा भक्त है, मेरी इतनी सेवा करता है, आज इतने कष्ट में है तो चलो मैं ही इसकी सेवा करता हूं। जगन्नाथ जी एक बालक का रूप धारण करके आए और अचेत अवस्था में पड़े माधव दास जी के शरीर पर मल लगा था, और जगन्नाथ जी अपनी अंजलि में भर करके जल लावे और अपने हाथ से माधव दास जी के मल को साफ करें। माधव दास जी उठ करके बैठ गए। जैसे ही देखा वो समझ गए ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। चरण पकड़ लिए, बोले नाथ मुझ पर पाप मत चढ़ाओ। आप पवित्र भोक्ता भगवान हो, आपको हर चीज पवित्र शुद्ध करके दी जाती है। मेरे तन पर लगे मल को आप अपने हाथों से स्पर्श मत करो। ठाकुर जी बोले क्यों? सेवा का अधिकार केवल भक्तों के पास है, भगवान के पास भी तो होना चाहिए। भगवान भी तो भक्तों की सेवा करते हैं। माधव दास ने हाथ पकड़ लिए और भगवान से बोला मेरी सेवा करना आपको मंजूर है, मेरे मल को स्पर्श करना आपको मंजूर है, मेरे रोग को दूर क्यों नहीं कर देते हो? मेरा रोग ही नष्ट कर दो, मुझे ठीक कर दो। आप मेरे मल को साफ करने आ गए लेकिन मेरा रोग दूर नहीं कर रहे हो, क्यों? जगन्नाथ जी मुस्कुरा करके कहते हैं, बोले माधव ये व्यक्ति के जीवन में जो संकट आते हैं ना, व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आते हैं वो उसके प्रारब्ध से आते हैं। उसने कुछ तो किया है, वही घूम करके उसके जीवन में आया है। और जब व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाता है ना, तो मेरा मन ऐसा करता है कि अब ये मेरी शरण में आ गया, इसी जन्म में इसके जितने जन्मों के प्रारब्ध हैं सब इससे नष्ट करवा दूं मैं, जितना हो सके ये इसी जन्म में मुक्त हो जाए। और यदि मैं तुम्हारे रोग को अभी दूर कर दूंगा तो ये आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो अगले जन्म में इसको भोगने के लिए तुमको फिर आना पड़ेगा। इसलिए मेरी शरण में आने वाले को मैं तुरंत ही इतना दुख दे देता हूं, इतने कष्ट उसके जीवन में दे देता हूं ताकि उसके प्रारब्ध सब वो भोग ले, सब नष्ट हो जाएं और उसको दोबारा पृथ्वी पर ना आना पड़े। ऐसे ठाकुर जी दूर करते हैं। ठाकुर जी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी शरण में आने वाले को कष्ट नहीं आएगा। भगवान कहते हैं मैं कष्ट दूर करूंगा। कैसे करूंगा?
दुख दे करके दूर करूंगा, तुमसे भोगवा करके दूर करूंगा। भोगना तो पड़ेगा, उसको भोगने से कोई नहीं बच सकता। हां, लेकिन वही है, अनुभव इतना ज्यादा नहीं होगा। अब साधारण शहर के व्यक्ति को धूप सहन नहीं होती, लेकिन गांव के व्यक्ति धूप में बैठे रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि शरीर बचपन से रह रह करके इतना आदी हो गया है कि अब उनको दिक्कत नहीं होती। शहर का व्यक्ति आदी नहीं है। ठीक वैसे ही जब ठाकुर जी की शरण में रहोगे, रहते रहते इतने आदी हो जाओगे कि दुख जीवन में आएंगे तो दुखों का अनुभव नहीं होगा, दुख महसूस नहीं होंगे। ये है इसका प्रत्युत्तर, ये है इसका भाव। तो 3 मंगलाचरण के बाद अब कथा यहां प्रारंभ इस प्रकार होती है कि 88,000 शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं और नैमिषारण्य में बैठ करके यज्ञ कर रहे थे। तभी सूत जी आ गए और सूत जी से उन्होंने 6 प्रश्न किए 88,000 ऋषियों ने। और कौन कौन से 6 प्रश्न? किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को जाता है कि राक्षसों को? किसके लिए आते हैं भगवान, भक्तों के लिए कि राक्षसों के लिए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है, एक मूलभूत क्या है? किम कर्म, भगवान आते हैं तो कर्म क्या करते हैं? चौथा प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने होते हैं? पांचवा प्रश्न, किम कर्म के अवतारश्च, और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है, हमें बताइए। ये 6 प्रश्न किए हैं शौनकादि ऋषियों ने और सूत जी महाराज इन्हीं का उत्तर देते हुए प्रारंभ करते हैं, अपने गुरुदेव को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री शुकाचार्य जी को वंदन किया और शुकाचार्य जी को वंदन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं क्या? धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयदधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। सूत जी महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहां पर। क्या कहते हैं? हमारे द्वारा किया गया धर्म, हमारे द्वारा किया गया कर्म, हमारे द्वारा की गई तीर्थ यात्राएं, जप अनुष्ठान, अभी नवरात्रि आने वाली है तो लोग अपने घरों में 9 दिन के दुर्गा सप्तशती कराएंगे। हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध आदि, हमारे द्वारा किए गए पिंडदान आदि, ये जितने भी धर्म के कार्य हैं, इनको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, इनको ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया, ये हमको पता कैसे चले? हमने तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम सब जगह हमने तो जाके प्रणाम किया, लेकिन हमारी वो तीर्थ यात्रा ठाकुर जी ने स्वीकार करी है कि नहीं, ये हमको कैसे पता चले? हमने इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, लेकिन हमारे द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं, ये हमको कैसे पता चले?
तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः। बोले यदि तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हारे द्वारा किए गए धर्म कर्मों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, तो उसके लिए एक ही काम करो, क्या? कहीं सत्संग में जाकर के बैठ जाओ। यदि सत्संग में आपका मन लगने लग जाए, सत्संग में आपकी रुचि हो जाए, विश्वक्सेन